नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। बेगूसराय के डंडारी प्रखंड स्थित तेतरी डंडारी के राजकीयकृत वंशीधर +2 विद्यालय की जमीन पर भूमिदाता परिवार द्वारा अवैध कब्जे का मामला सामने आया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अमित कुमार ने इस बाबत विधायक सूर्यकांत पासवान को शिकायत दी, जिसमें बताया गया कि लगभग 5 बीघा जमीन का कब्जा भूमिदाता परिवार ने कर लिया। ये जमीन विद्यालय भवन और परिसर के विस्तार के लिए आवश्यक है। विधायक सूर्यकांत पासवान ने इस गंभीर मामले को सदन में उठाने और भूमि राजस्व मंत्री से मिलकर जांच करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया और जमीन से जुड़े कागजात का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष में होने के बावजूद वे जनहित से जुड़े इस मुद्दे को पूरा जोर शोर से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि विद्यालय में 4 बीघा जमीन दान करने का प्रमाण पत्र दिया, लेकिन वर्तमान में भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया, जिसे मुक्त कराने के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले आप तमाम जितने भी चैनल के लोग हैं, हमारे मीडिया के कर्मी हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ कि आपने शिक्षा के प्रति, विद्यालय के प्रति और इस तेतरी गांव के प्रति उचित समझा। विद्यालय की कुछ समस्याएं हैं, उस समस्या को लेकर के हम अपने पदाधिकारियों तक, इस राज्य की सरकार तक यहाँ की समस्या को पहुँचावें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जमीन अतिक्रमण का मामला है। पिछले बहुत दिन से ये चल रहा था और जो जमीनदाता है वो जमीन अतिक्रमण किए हुए। कौन है जमीनदाता, क्या नाम है? सागर हजारी। मधुबनी के लौकहा थाना क्षेत्र के मझौरा चौक के पास NH 227 पर तेज रफ्तार पिकअप और बाइक की आमने सामने की टक्कर में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परकच्चे उड़ गए और सवार 3 युवक सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। लौकहा थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घायलों को खुटौना CHC पहुंचाया, जहां धर्मेंद्र कुमार यादव और लक्ष्मण कुमार यादव को मृत घोषित कर दिया गया। तीसरे घायल विवेक कुमार यादव को प्राथमिक उपचार के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। मृतकों के परिजन अस्पताल में टूट गए और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने दुर्घटना स्थल से पिकअप वाहन जब्त कर लिया है, जबकि वाहन चालक फरार बताया जा रहा है। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। ये तीनों लड़का लोग हम मार्केट करके अपना घर की ओर जा रहा था। जब मझौरा के निकट पहुंचा तो उधर से पिकअप आया, इन लोग को ठोक दिया। तीनों स्पॉट डेथ कर गया। 2 ठोक किया, 1 ठो लेकर हम दरभंगा भागे तो रास्ते में जाकर डेथ कर गया। मेरा लड़का विवेक कुमार यादव रास्ता में डेथ किया। फरबिसगंज में शनिवार को राहुल गांधी पर दरभंगा में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के विरोध में नगर कांग्रेस कमेटी ने स्टेशन चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सीएम नीतीश कुमार का पुतला जलाया। इस मौके पर नगर अध्यक्ष अमितेश कुमार गुड्डू, जिलाध्यक्ष शाद अहमद, पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा, यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव करण कुमार पप्पू सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। नगर अध्यक्ष ने बताया कि राज्य सरकार डरी हुई है और राहुल गांधी पर प्राथमिकी दर्ज कर सरकार ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। वहीं यूथ कांग्रेस के महासचिव करण कुमार पप्पू ने कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से बीजेपी और जेडीयू सरकार डर गई है, इसलिए कार्रवाई की गई। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में छात्रों से संवाद करना अपराध नहीं है। फरबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। हमारे नेता राहुल गांधी जी दरभंगा में आए थे छात्रों से संवाद करने के लिए, लेकिन बिहार सरकार ने राहुल जी को रोकने का प्रयास किया और उन पर FIR किया। जब उसी के विरोध में हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं और मांग करते हैं कि राहुल गांधी पर जो भी FIR किए हैं उसको वापस ले, नहीं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता नीतीश कुमार को होश में लाने का काम करेंगे। दरभंगा में जदयू प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जातिगत जनगणना का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है, न कि कांग्रेस को। दरभंगा में जदयू के जिला प्रवक्ता ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने बिना अनुमति के अंबेडकर कल्याण छात्रावास का दौरा कर संविधान का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि छात्रावास पढ़ाई का स्थान है, न कि राजनीति का। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि बिहार में जातिगत जनगणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर हो रही है, न कि राहुल गांधी की। उन्होंने ये भी कहा कि NDA सरकार ने बिहार में एकल पर आरक्षण, पंचायत राज में आरक्षण, महिलाओं को 35% नौकरी में आरक्षण, EWS के लिए 10% आरक्षण लागू किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए कभी ऐसा नहीं किया। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। उनके नेता के द्वारा जिला प्रशासन से ये मांगा गया था, टाउन हॉल के लिए पैसा जमा भी किया गया था। अंबेडकर छात्रावास में आप लोगों को खुद पता होगा कि आज तक किसी नेता का वहाँ संवाद नहीं हुआ है। वो राजनीति का अड्डा नहीं है, वो पढ़ाई लिखाई का अड्डा होता है।
यदि वो इतना ही नौजवानों के लिए काम करें, बहुत सारा जगह था वहाँ जा कर के नौजवान से बात कर सकते थे। आजकल यूट्यूब मीडिया, आप लोग जैसे लोग हैं, आप सब लोग जानते हैं कि आप वहाँ से भी बात कर सकते थे, लेकिन जानबूझ करके ये सरकार को मतलब अपना हाईलाइट होने के लिए अपनी छोटी मानसिकता का परिचय उन्होंने दिया। और ख़ास करके एक चीज़ से मुझे सख्त एतराज़ है कि जब संविधान लेके आप चलते हैं तो संविधान की मर्यादा को खुद अंगीकार कीजिए, तब ना आपकी बात को कोई फॉलो करेगा। आपने तो संविधान की मर्यादा को ही ख़त्म कर दिया, इसलिए हमको उनकी बातों से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। हमारे नेता का आचरण का कम से कम 1% भी उनको ज्ञान होना चाहिए कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी का आचरण, राजनीतिक आचरण, शुद्धता, पारदर्शिता क्या है बिहार के अंदर, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बेगूसराय के पंसल्ला गांव में हुए पुजारी शंभू सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। बेगूसराय के लाखो थाना क्षेत्र के पंसल्ला गांव में 13 मई को मंदिर में सोए अवस्था में पुजारी शंभू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने टेक्निकल अनुसंधान के आधार पर सोनू कुमार, मनीष कुमार और नीलेश कुमार को गिरफ्तार किया। सदर डीएसपी सुबोध कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर खुलासा हुआ है कि पुजारी का गांव की एक लड़की के साथ अवैध संबंध था, जिसके कारण उसकी हत्या हुई। पुलिस ने अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। 13/5/25 को पंसल्ला गांव में पुजारी थे शंभू सिंह, उनकी हत्या अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मारकर किया गया था। उसी कांड के अनुसंधान में थानाध्यक्ष लाखों के द्वारा तकनीकी अनुसंधान एवं आसूचना संकलन के आधार पर इस कांड में संलिप्त अपराधकर्मी 3 अपराधकर्मियों को 1 देसी पिस्तौल और 3 जीवित कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। तीनों अपराधकर्मियों ने इस अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पकड़ाने वालों में एक सोनू कुमार सन ऑफ रामजतन सिंह है उर्फ जातो सिंह पंसल्ला के, दूसरा है आपको मनीष कुमार और तीसरा है नीलेश कुमार। ये तीनों व्यक्ति ने अपनी इस कांड में संलिप्तता स्वीकार किया है और उन लोगों को उसी देसी पिस्तौल और गोली के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। बेगूसराय के पंसल्ला गांव में पुलिस ने कुख्यात अपराधी राजदेव सिंह के घर से 90 जिंदा कारतूस और 1 बंदूक बरामद की। हालांकि राजदेव सिंह मौके से फरार हो गया। बेगूसराय के लाखो थाना पुलिस की एक गुप्त सूचना मिली थी कि पंसल्ला गांव निवासी कुख्यात अपराधी राजदेव सिंह ने अपने घर में भारी मात्रा में हथियार छिपा रखे थे। इस आधार पर सदर डीएसपी सुबोध कुमार के निर्देश पर टीम ने घेराबंदी कर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान राजदेव सिंह के घर से 90 जिंदा कारतूस और 1 बंदूक बरामद की गई। हालांकि पुलिस के पहुंचते ही राजदेव सिंह फरार होने में सफल हो गया। डीएसपी सुबोध कुमार ने कहा कि राजदेव सिंह पहले भी आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है और उसका मुख्य पेशा अवैध हथियार रखना है। फिलहाल पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। थानाध्यक्ष लाखों को कल गुप्त सूचना मिला कि राजदेव सिंह अपने घर में एक रेगुलर हथियार छिपा कर रखे हुए हैं। उक्त सूचना के आधार पर जब इन्होंने अपने बल एवं पदाधिकारी के साथ छापामारी किया तो राजदेव सिंह भागने में फरार हो गए, लेकिन उनके घर से एक आपको रेगुलर बंदूक जो है 12 बोर का वो बरामद किया गया और साथ में आपको 7.65 का करीब 0.38 रिवॉल्वर का 65 राउंड और 12 बोर का 25 राउंड गोली बरामद हुआ है और राजदेव सिंह के विरुद्ध जैसे मामला दर्ज किया गया है। राजदेव सिंह पूर्व में भी 23 में हथियार के साथ लाखों थाना से ही पकड़ा गया था, जेल गया था और उस पर आरोप पत्र समर्पित किया गया। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।